Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Let us translate intermediate book 2 lesson number 8 Chinese way to progress. Second part of the lesson decentralized economy, मुआशरत की अदम मरकज़ियत, द जाइजेंटिक चाइनीज़ सोशल एक्सपेरिमेंट, अजीम चाइना के समाजी तजर्बे का ताल्लुक डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, ना सिर्फ एशिया से है, however ताहम बट द वेस्ट टू, बल्कि मगरब से भी है, which has always claimed, जिस मगरब ने हमेशा ये दावा किया है, to have found the final answer, कि उन्होंने हतमी जवाब तलाश कर लिया है, to the problem of man and civilization, इंसान और उसकी तहजीब के मसाइल का. For years the Chinese have been striving to make the world realize, सालों से चाइनीज़ कोशिश कर रहे हैं दुनिया को ये यकीन दहानी करवाने की, through their official interpreter, अपने सरकारी तर्जुमान के ज़रिए, and personal friend of Mao, एडगर स्नो, और माओ के ज़ाती दोस्त एडगर स्नो के ज़रिए, दैट देयर आर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, कि ज़िंदगी में और भी बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं, बिसाइड्स एन इंक्रीज़ इन GNP, सवाए GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इजाफे के अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं. स्ट्राइविंग कोशिश करना, ट्राइंग, इंटरप्रेटर तर्जमान ट्रांसलेटर, बिसाइड्स अलावा, के अलावा, इन एडिशन टू, जाइजेंटिक ग्रेट, ह्यूज बिग लार्ज बहुत बड़ा. द चाइनीज़ मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम, चाइनीज़ मॉडल को इसके मगरब के निज़ाम के फ़र्क के साथ एनालाइज नहीं किया जा सकता. चाइनीज़ निज़ाम का तज्ज़िया उसके मगरबी निज़ाम के फ़र्क के मुताबिक नहीं किया जा सकता. इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, इसके लिए मुकम्मल तौर पर एक नए अंदाज़ फ़िक्र की ज़रूरत है. इन्वॉल्व्स ज़रूरत है, अटरली मुकम्मल तौर पर, अप्रोच अंदाज़ फ़िक्र, थिंकिंग. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू मैन, ये एक मुकम्मल तौर पर नई दुनिया और नए इंसान की पैदाइश है. ये मुकम्मल तौर पर एक नई दुनिया और एक नए इंसान की तख्लीक है. क्रिएशन, तख्लीक, प्रोडक्शन. द सिटीज़ शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, शहर ये ज़ाहिर करते हैं कि वहाँ ऑटोमोबाइल्स नहीं हैं. एब्सेंस अदम मौजूदगी, शहर गाड़ियों की अदम मौजूदगी दिखाते हैं. ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ, व्हीकल्स. विच इज़ नीदर बैकवर्डनेस नार डिले, जो कि ना ही पसमानदगी है और ना ही ताख़ीर है. बट आ रिजेक्शन, बल्कि नामंजूरी है. टू कोट रॉबर्ट गुलियन के मुताबिक. एडवर्टाइजिंग नियॉन साइंस, इश्तिहारात दिखाने वाले नियॉन के साइन बोर्ड्स, एंड द थ्री फेवर्स, और वो तीन बुखार, ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, जो कि दौलत, शराब और जिन्स के तीन जुनून हैं. ये नियॉन साइंस और इश्तिहारी बोर्ड उनकी अदम मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं. फीवर्स, पैशंस आप कह सकते हैं, जज्बात. अल्कोहल, शराब, वाइन. एंड रिजेक्शन, नामंजूरी. डिले, ताख़ीर. पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस, अवाम पर सियासी दबाव. नॉट ओनली स्टॉप्स द एक्सोडस फ्राम द कंट्री साइड, ना सिर्फ उन्हें रोकता है कि वो देहात से बाहर निकलें. एक्सोडस, बाहर निकलना, देहात से निकलना. बट इवन मैनेजेस पार्टली, बल्कि जुज़वी तौर पर इस बात का भी इंतज़ाम करता है, टू रेड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़, के शहरों की आबादी को कम किया जाए. अवाम पर सियासी कंट्रोल ना सिर्फ दही इलाके से आबादी के इनखला को रोकता है, बल्कि जुज़वी तौर पर शहरों की आबादी को कम करने का इंतज़ाम भी करता है. इन द ईयर 2000, सन 2000 तक, चाइना विल स्टिल बी पावरफुली एग्रीकल्चरल एंड पीसेंट कंट्री, चाइना यकीनी तौर पर एक ताकतवर किसानों का मुल्क होगा. फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड, क्योंकि इसकी जिद्दत वकूफ़ पजीर हुई होगी. विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से भागने के बगैर. विच इज़ द प्राइस
पेड बाय द वेस्ट, ये वो कीमत है जो मगरब ने अदा की है। सन 2000 में भी चीन किसानों का एक ताकतवर ज़राई मुल्क होगा क्योंकि इसकी जिद्दत खेतों से फरार के बगैर रूनुमा हो चुकी होगी, जो कि अहले मगरब ने जिसकी कीमत अदा की है। पीसेंट किसान, मॉडर्नाइजेशन जिद्दत, अकड़ वकूफ़ पजीर होना, फ्लाइट फरार हासिल करना, एग्जिट। इन चाइना टू द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न्स इज ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। चीन में भी औसत दर्जे के ज़राई फार्मों का रकबा इंतज़ामी इलाकों के निज़ाम के ज़रिए बढ़ रहा है। सिस्टम ऑफ कम्यून्स, इंतज़ामी इलाकों का निज़ाम, यानी कम्युनिज़म को फॉलो करता है चाइना। कम्युनिज़म में लोगों को छोटी टीमों में तकसीम कर दिया जाता है, विद सब डिवीजन्स, जिसमें झैली तकसीम कर दी जाती है, इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स, पैदावारी टीमों की सूरत में, एंड टीम्स, और टीम्स की सूरत में। तो जिनकी झैली तकसीम पैदावारी ब्रिगेड्स और टीमों की सूरत में कर दी जाती है। सब डिवीजन्स, झैली तकसीम, ब्रिगेड्स यानी टीमें, ये भी टीमें ही एक किस्म की कह सकते हैं आप। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीसेंट मासेज स्टे पुट, लेकिन ज़्यादातर तादाद किसान अवाम की अपनी जगह पर रहती है। स्टे पुट का मतलब अपनी जगह पर ही रहना। एंड कैरी ऑन, और जारी रखती है, दियर ट्रेडिशनल, अपना रवायती, इंटेंसिव लेबर, शदीद मेहनत। और ज़्यादातर किसानों की तादाद अपनी जगह पर मौजूद रहती है और अपनी रवायती शदीद मेहनत जारी रखती है। एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद कंसिडरेबल काशन, ज़राई मशीनरी भी बड़े ही एहतियात के साथ मुतारफ़ करवाई जा रही है। कंसिडरेबल खासा, काशन एहतियात, केयर, सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस, ताकि तवाज़न ख़राब ना हो, ताकि तवाज़न ख़राब होने से बचा जा सके, अवॉइड बचा जा सके। अपसेटिंग ख़राब होना, बैलेंस तवाज़न। बट द असेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ दैट, लेकिन इस सारे मामले का सबसे अहम नुक्ता ये है, दैट द एग्रीकल्चरल लेबर, के ज़राई मजदूर, दो पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी, ताहम वो फार्मिंग मशीनरी से महरूम है, डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम होना। मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड, ना ही उन्हें शहरों में जाना चाहिए और ना ही वो शहरों में जाना चाहते हैं। बट इज़ इंस्टीड केप्ट ऑन द स्पॉट, बल्कि उसकी बजाय उन्हें उनकी जगह पर ही रखा जाता है। एंड इनकॉर्पोरेटेड, और उन्हें खपाया जाता है या शामिल किया जाता है, इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज़, छोटी मकामी इंडस्ट्रीज़ में अंदर, सनतों के अंदर उन्हें शामिल किया जाता है, खपाया जाता है। ही डज़ नॉट फ्ली टू द सिटीज़, वो शहरों की तरफ नहीं भागता, यानी जो देहातों में रहने वाले लोग हैं वो शहरों की तरफ नहीं फ्ली करते, नहीं भागते। फ्ली मीन रन अवे, बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड पासिस थ्रू अ टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, क्योंकि जो सनती रास्ता है वो तकनीकी तौर पर ज़राई इलाके से गुज़रता है, यानी कि जो सनती रास्ता है वो जब देहातों से गुज़रता है तो उसी रास्ते के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं और शहरों में फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, इसलिए लोग शहरों की तरफ नहीं जाते। एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, और डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री हो जाती है, यानी इंडस्ट्री सिर्फ शहरों के करीब करीब नहीं होती, बल्कि जो रोड गुजरता है मुख्तलिफ शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, तो उन शहरों उन देहातों से गुजरने वाले रोड के ऊपर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। इसलिए देहातों में रहने वाले लोग अगर वो ज़िम्मेदारा या किसानों का काम नहीं भी करते तो वो उस रोड पर मौजूद जो करीब तरीन देहातों की इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें जाकर वो अपना जॉब करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इस तरह वो शहरों की तरफ कभी नहीं भागते, ना ही वो सोचते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री भी होगी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री मतलब शहरों के इर्द गिर्द, ये शहरों के पास, ये शहरों के अंदर इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। लेकिन जब इसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है तो ये देहातों तक भी इंडस्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं ताकि लोग वहाँ करीब से उठकर ही अपना काम करें, उनको शहरों में ना आना पड़े। इकनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, मुआशी अदम मरकजियत, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि ताहम सबसे अहम कदम है इन चाइनीज़ डोमेस्टिक पॉलिसी, चाइना की घरेलू पॉलिसी के मुताबिक, डोमेस्टिक घरेलू अंदरूनी। सिंस द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अजीम मजदूरों के इनकलाब के बाद ये सबसे अहम पॉइंट है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की है।
हैज़ फ्रीड चाइना फ्रॉम अ ट्रेडिशनली कम्बरसम, उसने चाइना को रवायती तकलीफ से बचा लिया है। हैज़ फ्रीड चाइना, उसने चाइना को आज़ाद कर दिया है। फ्रॉम अ ट्रेडिशनली कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, एक रवायती बोझल ब्यूरोक्रेसी से, अफसरशाही से बचा लिया, एक रवायती बोझल अफसरशाही से चाइना को बचा लिया है। कम्बरसम बोझल तकलीफ था। एंड डेवलप द लोकल इंटरप्राइज, और मकामी सनत को फ़रोग दिया है। लोकल इंटरप्राइज मकामी सनत, और मकामी सनत को फ़रोग दिया है। टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री, सबसे ज़्यादा मुमकिन हद तक, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादाना तौर पर। द 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस, चाइना के 26 सूबे, विच आर एज मच एज इवन 4400 किलोमीटर्स अपार्ट, जो कि एक दूसरे से ज़्यादा 4400 किलोमीटर फासले पर हैं। कुड फॉर दैट मैटर सबसिस्ट, वो इस मामले में खुद पर इन्हिसार कर सकते हैं। सबसिस्ट इन्हिसार करना, बसर कर सकते हैं। ऑन दियर ओन, अपना गुजारा खुद कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ वार, जंग की सूरत में। वाइल, जबकि एनीबॉडी इन्वेडिंग द कंट्री, कोई भी शख्स अगर मुल्क पर हमला करेगा, इन्वेडिंग हमला करना, वुड बी लिटरली, वो हकीकी तौर पर ड्राउंड, डूब जाएगा। इन अ सी ऑफ पीपल, इंसानों के समंदर में, लोगों के समंदर में वो गर्क हो जाएगा। ड्राउंड, डूब जाना, गर्क हो जाना, इमर्स्ड। दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ हमें चाइना के तजर्बे की इंसानी पहलों की तरफ लाती है। इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया की तख्लीक के हवाले से। इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट, ये सादा सी बात ये है कि ये बात ये साबित करती है कि थॉमस हॉबिस वाज रॉन्ग, टॉमस हॉबिस गलत था। व्हेन ही रोट इन हिज लेवियाथन, जब उसने अपनी किताब लेवियाथन में लिखा, दैट के मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वार, के इंसान की हालत एक जंग की हालत है। विद एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, हर एक के साथ हर एक के खिलाफ। तो ये जब चाइना का ये एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, तो लेवियाथन जो टॉमस हॉबिस का जो किताब है, उसमें ये जो बात लिखी है कि इंसान हमेशा जंग की हालत में एक दूसरे के खिलाफ, वो बात गलत हो जाती है। What is taking place today in the world's most populous country, दुनिया के अब सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क में, सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में आज क्या हो रहा है? Is therefore the education and re-education of man, वो क्या है? तालीम और इंसान की दोबारा तालीम हो रही है। The heart of the matter is the need to root of the selfishness, सबसे मामले की जड़ ये है, अहम मामला की जड़ ये है, रूट ऑफ, टू रूट आउट, के ख़त्म कर दिया जाए सेल्फिशनेस, खुद गर्जी को। एंड ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, और वजूद में लाया जाए सेल्फलेस, बेगर्जी को, मुखलसपन को। डेडिकेटेड मैन, और मुखलस आदमियों को आगे लाया जाए। हुज हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ सर्विंग दियर फेलो मैन, जिनकी खुशी अपने दोस्तों की खिदमत करके हो, जिनकी खुशी अपनी दोस्तों की खिदमत में हो। इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, मुकम्मल तौर पर इंसानी बरादरी के एहसास के साथ। और बेगर्ज और पुरखलूस लोगों को वजूद में लाया जाए, जिनकी खुशी इंसानी बरादरी के मुकम्मल एहसास के साथ अपने साथी इंसानों की खिदमत में रखी हो। Here is what the Peking People's Daily has to say commenting on Mao's famous maxim, यहाँ पैकिंग के अखबार पीपल्स डेली को माओ के मशहूर माकूले पर यह तबसरा करना पड़ा, रिले ऑन योर ओन फोर्सेस, अपनी ज़ाती क़ुव्वतों पर भरोसा करो। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट इंटायरली इंडिजिनस, कौमी मशीनें और आलात मुकम्मल तौर पर देसी नहीं हैं, मकामी नहीं हैं। इंडिजिनस, देसी, मकामी। सिंस दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी गैर मुल्की खसूसियात हैं। दे मे रीप्लेस फॉरिजन मशीन्स, ये गैर मुल्की मशीनों की जगह ले सकते हैं ये आलात। बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरिजन इक्विपमेंट, क्योंकि ये गैर मुल्की आलात से ज़्यादा अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, बरतर हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मनी
इनको बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, और एट एनी रेट वेरी लिटल, या फिर अगर हो भी तो बहुत थोड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और ये बड़े बड़े काम करने की अहलियत रखती हैं हमारी देसी मशीनें। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज़ इंडिजिनस इक्विपमेंट, देसी मशीनों को इस्तेमाल करने में बहुत कम वक्त लगता है। विच वैन नॉट अवेलेबल, अगर ये मौजूद ना हो। कैन प्रॉम्प्टली बी प्रिपेयर, तो इनको हम फ़ौरन ही बना सकते हैं, घर पर बना सकते हैं, इन्हें अपनी मुल्क में बना सकते हैं। प्रॉम्प्टली, फ़ौरन, क्विकली। इंडिजिनस इक्विपमेंट, देसी मशीनें। कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स, ये बड़े तेज़ी के साथ काम कर सकती हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं, बेहतर रिजल्ट्स दे सकती हैं। फाइनली, आखिर में, इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, ये एक इनकलाबी तहरीक भी पैदा कर सकती हैं ऑफ द मासेस, अवाम के अंदर। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और इस इनकलाबी रूह के साथ, इनकलाबी जज्बे के साथ, ऑल डिफ़िकल्टीज़ कैन बी ओवरकम, तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 years old, एक 16 साला तालबा की ज़िंदगी के दिन। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड वाट डू दे थिंक इंडिविजुअली, तलबा किस तरह रहते हैं और इनफरादी तौर पर वो क्या सोचते हैं। डिस्पाइट हैविंग टू यूज़ एन इंटरप्रेटर, आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, एक इस चीज़ का जवाब तलाश करने के लिए मुझे एक तर्जमान की ज़रूरत पड़ी। हेयर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई इंटरव्यू, यहाँ नतीजा है मेरे इंटरव्यू का। विद जी वैंसू, लड़की के साथ इंटरव्यू का। अ 16-year-old गर्ल, जो कि 16 साल लड़की थी। हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपू, जो कि मज़दूरों के ज़िला पेंगपू में रहती थी। एट शिंघाई में। शी इज़ अ पपल इन क्लास 3, वो तीसरी क्लास की स्टूडेंट है। एट द जूनियर स्कूल, एक जूनियर स्कूल में। शी विल शॉर्टली बी टेकिंग अ डिप्लोमा, जल्द ही उसे उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। तो उससे सवाल करता है राइटर, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, तुम अपना दिन कैसे गुजारती हो। तो लड़की कहती है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। डू अ फ्यू कोर्स इन द हाउस, और घर में कुछ घरेलू काम काज करती हूँ। हैव ब्रेकफास्ट, अपना सुबह का नाश्ता करती हूँ। एंड गो टू स्कूल एट 8, और 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे मैं अपना स्कूल का काम ख़त्म कर देती हूँ, स्कूल मेरा ऑफ हो जाता है। आई गो होम एंड हैव लंच, घर आती हूँ मैं और मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। एट 1:30, 1:30 बजे, आई एम बैक एट स्कूल अगेन अनटिल 3 o'clock, मैं 1:30 बजे दोबारा स्कूल चली जाती हूँ 3 बजे तक। देन आई गो बैक होम एंड वर्क, फिर मैं घर वापस आ जाती हूँ और काम करती हूँ। राइटर पूछता है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम, तुम घर में घर का काम, स्कूल का घर का काम करने में कितना वक्त लगाती हो। आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे मैं स्कूल का काम ख़त्म कर देती हूँ। आई गो होम एंड हैव लंच, घर वापस आती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ। एट 1:30, 1:30 बजे, आई एम बैक एट स्कूल अगेन, मैं दोबारा स्कूल वापस चली जाती हूँ। अनटिल 3 o'clock, 3 बजे तक। देन आई गो बैक होम एंड वर्क, फिर मैं दोबारा घर वापस आती हूँ और काम करती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम, राइटर पूछता है कि तुम घर में स्कूल का काम करने के लिए कितना वक्त लगाती हो। वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, असल में मैं अपना स्कूल का काम स्कूल में ही कर लेती हूँ। एट होम, घर पर। आई गो थ्रू, मैं मुताला करती हूँ। द लेसन, असबाक का। फॉर अबाउट एन आवर, तकरीबन 1 घंटे तक। फ्रॉम 4 o'clock ऑन, 4 बजे से आगे। आई रिलैक्स, में आराम करती हूँ। रीडिंग द पेपर्स, अखबार पढ़ती हूँ। एंड लिसनिंग द रेडियो, और रेडियो सुनती हूँ। तो राइटर पूछता है, व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, तुम किस तरह की खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हो। तो स्टूडेंट कहती है, ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, हर किस्म की सियासी खबरें। विच इलिस्ट्रेट, जो कि वजाहत करती हूँ द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, कौमी और बैन अवी हालात की। What do you do when you meet with your girlfriends, जब तुम अपनी दोस्तों से, सहेलियों से मिलती हो तो तुम क्या करती हो। I often go out with girls, मैं अक्सर लड़कियों के साथ बाहर जाती हूँ। एंड बॉयज़, और लड़कों के साथ ऑफ माई एज, अपनी उम्र के। We do some sports, हम खेलें खेलते हैं। एंड often play पिंग पोंग, और अक्सर हम टेबल टेनिस खेलते हैं। पिंग पोंग, टेबल टेनिस।